नमस्कार, अभिनंदन। संस्कृत की 8वीं कक्षा की इस कक्षा में आज हम पढ़ेंगे संस्कृत निबंध। जी हाँ, निबंध अपने आप में एक बड़ा ही रुचिकर और ज्ञानवर्धक विषय होता है। इसके अंतर्गत हम किसी विषय विशेष के विषय में विशेष सूचनाएं संकलित कर उन्हें शब्दबद्ध करते हैं। निबंध से हमें किसी भी विषय में पूरी जानकारी मिल जाती है। आइए समझते हैं कि सबसे पहले निबंध क्या है, उसकी भूमिका क्या है। आप सभी जानते हैं कि कभी कोई घटना घटित होती है या किसी नई बात का हमें पता चलता है तो हम उसे दूसरों को बताना चाहते हैं और पूर्ण रूप से बताना चाहते हैं, और यदि वह व्यक्ति हमारे पास नहीं है तो हम उसे लिख कर अभिव्यक्त करते हैं। यदि विषय छोटा है तो हम उसे अनुच्छेद के विषय में लिखते हैं, अनुच्छेद के रूप में लिखते हैं, और यदि वह बड़ा है तो उसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। और इस प्रकार क्रमबद्ध लेखन जो है वही निबंध लेखन कहलाता है। अब क्यों लिखते हैं हम निबंध, इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके अंतर्गत अगर मैं आपको बताऊं तो यदि हम किसी भी विषय के विभिन्न पक्षों को जानना चाहते हैं तो हमें निबंध लेखन आवश्यक है। हम किसी भी विषय के विशेष पक्षों को जान सकते हैं, इसलिए निबंध लिखते हैं। किसी भी विषय को विभिन्न बिंदुओं के आधार पर हम अनुच्छेद में भी बांट सकते हैं। विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और साथ ही इससे हमारी लेखन कला का भी विकास होता है। लेखन को सरल और प्रभावशाली भाषा में हम लिख पाते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हम निबंध करते हैं तो हमारी निम्न उद्देश्यों की पूर्ति होती है कि हम एक प्रभावशाली और अच्छे निबंध को लिख पाते हैं और किसी भी विषय के विशेष मुख्य बिंदुओं की पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर पाते हैं। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात नि और बंध। बंध अर्थात बंधा हुआ, कि जहाँ पर नी उपसर्ग लगकर इसका अर्थ बदल जाता है और इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। अर्थात क्रमबद्ध तरीके से जब हम अनुच्छेदों को बांधकर एक बार में लिखते हैं तो वह निबंध लेखन कहलाता है। निबंध छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है। यह 3-4 पृष्ठों से लेकर 5, 6, 7, 8 पृष्ठों तक भी हो सकता है। यदि एक पैराग्राफ यानी कि 8-10 लाइनों में हम लिखते हैं तो वह अनुच्छेद कहलाता है, लेकिन विस्तृत रूप से वह निबंध का रूप माना जाता है। किंतु संस्कृत भाषा में जब हम निबंध लिखते हैं तो उसका तरीका दूसरा होता है। वैसे तो संस्कृत भाषा में भी विभिन्न प्रकार के निबंध जो हैं वो छोटे या बड़े लिखे जा सकते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में निबंध के बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप को लिया गया है। इसके अंतर्गत आपको किसी भी विषय पर 7 से 10 वाक्य ही लिखने होते हैं। जैसे इसे आज मैं आपको इस निबंध के माध्यम से समझाऊंगी। आज के निबंध का विषय है विज्ञानस्य महत्वम, अर्थात विज्ञान का महत्व। बड़े ध्यान से आप इसकी एक एक पंक्ति को समझेंगे, क्योंकि यदि आप इसे समझ लेंगे तो आप संस्कृत भाषा के ज्ञानानुसार अन्य किसी भी विषय पर निबंध लिखने में सक्षम हो पाएंगे। जी हाँ, आप बड़े ध्यान से देखें। भौतिकानां पदार्थानां विशेषतः ज्ञान विज्ञानम कथ्यते। भौतिक पदार्थों का विशेष ज्ञान
या भौतिक पदार्थों के विशेष ज्ञान को ही ज्ञान विज्ञान कहा जाता है। आधुनिकेन विज्ञानेन संसारस्य स्वरूपम एव परिवर्तित है। आधुनिक विज्ञान ने संसार के स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया है। अद्य विद्युता रेल यंत्रम चल्यते, पेट्रोलेन मोटरयानम वायुयानम च। आज विद्युत अर्थात बिजली से रेल और पेट्रोल से मोटर और वायुयान चलते हैं। विज्ञानस्य कृपया अधुना मनुष्य एकेन होराकालेन क्रोशानां सहस्राणां यात्रां कर्तुम् अर्हति। कि विज्ञान की कृपा से आज मनुष्य 1 घंटे में सहस्रों यात्राएं कर लेता है। आकाशवाण्या शब्दस्य दूरसंचारणं क्रियते। आकाशवाणी शब्द के द्वारा दूर संचार किया जाता है, अर्थात दूर तक अपनी बात को पहुंचाया जाता है। विज्ञानस्य कृपया वयं चलचित्राणि चित्राणि द्रष्टुं समर्था। विज्ञान के कारण ही या विज्ञान की कृपा से हम सब चलचित्र अर्थात फिल्म आदि में चित्र आदि देख पाते हैं या देखने में समर्थ होते हैं। एक्सरे इत्यस्य अयम चमत्कार है। एक्सरे का तो यह चमत्कार है यत वयम शरीरांतरे, कि हम अपने शरीर के अंदर अस्थिम गतिमपि, अस्थिम अर्थात हड्डियों की गतिविधियों, उनके दोष को जान सकते हैं। अणुवीक्षण यंत्रेण वयम सूक्ष्मतम द्रष्टुम शक्नुमः। के अणुवीक्षण माइक्रोस्कोप के द्वारा हम छोटी से छोटी यानी सूक्ष्मतम सबसे छोटी वस्तु को भी देख सकते हैं। और दूरवीक्षण यंत्र, दूरवीक्षण कहते हैं दूरदर्शी, तो दूरदर्शी से हम सब ग्रह नक्षत्र आदि को देख पाएंगे। विज्ञानेन परमाणु अपि तत्वं परिज्ञातम। विज्ञानेन परमाणु अपि तत्वम, कि विज्ञान ने ही परमाणु तत्व जो तत्व है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की है, या परमाणु तत्व के बारे में हम विज्ञान से ही हमने जाना है। इत्थम विज्ञान लोक उपकारकम भवति। इस प्रकार विज्ञान लोक उपकारक होता है। लोक उपकारक अर्थात संसार के ऊपर उपकार करने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान का महत्व, इस विषय पर हमने देखा और समझा कि विज्ञान के महत्व में जितनी भी बातें हम लिख सकते हैं उतनी हम बड़ी आसानी से और छोटे छोटे वाक्य और सरल शब्दों के प्रयोग से लिखी जा सकती हैं। तो आप इसे लिखने का प्रयत्न अवश्य करेंगे और समझेंगे। इसके जैसे अनेक निबंधों के प्रयास के द्वारा आप किसी भी विषय पर निबंध लेखन में समर्थ हो सकेंगे। लेकिन आज के विषय के लिए विज्ञान का महत्व आप सर्वप्रथम इन पंक्तियों को ही लिखेंगे, याद करेंगे और फिर अभ्यास करेंगे अन्य विषयों पर निबंध लेखन का। यह आपके पाठ्यक्रम का विषय है, इसलिए पूर्ण रूप से आपको लिखा हुआ यहाँ प्राप्त हो रहा है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में ऐसे ही लिख लेंगे। और यदि कोई पंक्ति या कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो उसे भी समझ लेंगे। एक बार उच्चारित कर मैं पुनः आपको इसे बताती हूँ। विज्ञानस्य महत्व भौतिकानां पदार्थानां विशेषतः ज्ञान विज्ञान कथ्यते। आधुनिकेन विज्ञानेन संसारस्य स्वरूपमेव परिवर्तितः। अद्य विद्युता रेल यंत्रं चाल्यते, पेट्रोलेन मोटरयानं वायुयानं च। विज्ञानस्य कृपया अधुना मनुष्य एकेन होराकालेन
क्रोशनां सहस्राणां यात्रां कर्तुम् अर्हति। विज्ञानस्य कृपया वयं चित्राणि द्रष्टुं समर्थाः। एक्स्रे इत्यस्य अयं चमत्कारः यत् वयं शरीरान्ते अर्थात हमारे शरीर के अंत में अस्थिगतमपि दोषं ज्ञातुं समर्थाः। अणुवीक्षणयन्त्रेण वयं सूक्ष्मतमं द्रष्टुं शक्नुमः। दूरवीक्षणयन्त्रेण वयं ग्रह नक्षत्र आदि द्रष्टुमहि। विज्ञानेन परमाणुमपि तत्त्वं परिज्ञातम्। इत्थं विज्ञानं लोकोपकारकं भवति। इस प्रकार विज्ञान लोक अर्थात संसार के ऊपर परोपकारी होता है। लेकिन जैसा कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जेत, कि अति जो है अधिकता हर जगह मना है, हर जगह वर्जित होती है। तो यदि विज्ञान का प्रयोग हम अपने आवश्यक कार्यों के लिए करते हैं, लोक हित के लिए करते हैं, तो यह हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन यदि इसका गलत उपयोग किया जाता है तो यह सबसे बड़ा विनाशकारक तत्व भी साबित हो सकती है। आज के लिए इतना ही, और आप इसे लिख लेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा में